स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 60 जो कि आपकी डेट 25 नवंबर की है। चलिए रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम। वी नो डैट प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रोटॉन था उसकी डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। और Ernst Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electron within atom। जो रदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टेड थे, यानी कि वो जानना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में कैसे अरेंज होते हैं। उन्होंने इसके लिए क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अल्फा पार्टिकल लिए और एक थिन गोल्ड फॉइल ली, और जो अल्फा पार्टिकल थे उनको उनसे गोल्ड फॉइल से टकराया। यानी कि उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ही कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। चलिए रदरफोर्ड मॉडल को अब हम देख लेते हैं। ये देखिए इन्होंने, ये देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, गन है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, यह आपकी थिन गोल्ड फॉइल है। ठीक है, मोस्ट पार्टिकल क्या होगा? निकल जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, स्कैटर्ड बिखर जाते हैं। चलिए, ए गोल्ड फॉइल ऑफ 1000 एटम थिक वॉज सिलेक्टेड एंड अल्फा पार्टिकल वर बॉम्बार्डेड ऑन इट। द अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। द अल्फा पार्टिकल वर एक्सपेक्टेड टू बी रिफ्लेक्टेड एज द एटम हैज प्रोटॉन इन इट। अब देखिए क्या हुआ है। अब इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि इसके जो ये जो होता है गोल्ड होता है, ये हाई मेलेबिलिटी का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, कुछ क्या थे? सम एंगल से वापस आ गए। सम ऑफ द पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल बना के, और वो वापस मुड़कर आ गए ऐसे। ठीक है, और वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड, कुछ एक जो था 12,000 पार्टिकल में से रिबाउंड हो गया, यानी कि वापस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rutherford model of a atom. On the basis of his observation from the experiment, Rutherford proposed a model of atom। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में? There is a positively charged center in atom called as nucleus, यानी कि जो सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज भाई क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट, यानी कि जितना भी मास है एटम का सब यही होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यानी कि इसके आसपास में जो घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, और कितना कम है? 10⁵ टाइम लेस है। अब ड्रॉबैक हैं किस? अब साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इसमें क्या था ड्रॉबैक? द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, यानी कि उन्होंने ये माना कि वो भाई स्टेबल नहीं है जो इसमें घूम रहे हैं। लेकिन क्या होता है? एज द इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है। दे शैल रेडिएट एनर्जी अपनी रेडिएट करते हैं, निकालते हैं। दे मूव इन सर्कुलर पाथ एंड विल अल्टीमेटली लूज एनर्जी, लास्ट में क्या करते हैं? अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एज ए रिजल्ट दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। बट सम आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन फिर भी क्या होता है? जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, लेकिन फिर भी एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि स्टेबल नहीं माना था। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट, इस फैक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। विच मेटल वॉज यूज बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो कौन सा था? थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आएगा थिन गोल्ड फॉइल। सेकंड है आपका व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है, तो आपका सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। ठीक है, विच की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये पूरा लाइन लिख देंगे। एंड के बाद में लिखेंगे एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ इन द एटम। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखना है। राइट मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, या आपका पूरा तीनों पॉइंट जो है ये आपके फोर्थ में आ जाएंगे। फिफ्थ है आपका हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था
प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया? प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ठीक है, इसके बाद ये 5th का है। इसके बाद आपको लिखना है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? द अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक